औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भी, हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने पावर को डिस्कस करना है। 5.7 टॉपिक है। तो ये ऊपर जो है ना, बस मैं आप लोगों को ये जो भी लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक इंसान है, देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब ये अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक जाने में एक इंसान है 5 मिनट लगाता है, और एक और बंदा है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगाता है। अब ये जो बंदा यहाँ से जहाँ तक 5 मिनट लगाता है उसकी जो पावर क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि उसने 5 मिनट में क्या कर लिया, ज़्यादा सारा काम कर लिया। इतना काम किया कि यहाँ से यहाँ तक सीढ़ियाँ जिसने इतना काम किया 5 मिनट के अंदर, इसकी पावर ज़्यादा है। एक और बंदा है, इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने लगा दी, 10 मिनट लगा दिए। तो इसने, इसका मतलब क्या किया, इसकी पावर कम थी, इस वजह से इसने ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ तक से यहाँ तक पहुँचने में। पावर ज़्यादा होती रही, ये कम टाइम लगाता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर है? तो ये आप लोग ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। The work done in the same is either case because the net result is that you lifted up the same weight. आपने क्या किया, सेम वेट को उठाया टू सेम हाइट को उठाया। बट यू नो डैट इफ यू रन अप द स्टेयर्स यू वुड बी मोर टायर्ड देन यू वॉक स्लोली। वो कहता है अगर आप भाग के ऊपर चलेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। इनफैक्ट देयर इज डिफरेंस इन रेट at which work is done. We say that you expend more energy when you go up the stairs rapidly. वो कहता है आप जब भाग के जाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे, क्यों, आपने जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी को यूज किया। ठीक है, और काम आप लोगों ने ज्यादा कर लिया। काम क्या किया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी ज्यादा कर लिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, एनर्जी ज्यादा लगाई तो काम भी ज्यादा किया और जल्दी थक भी जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों ने पावर का ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन टाइम जो है ना बहुत कम लगाया आप लोग। क्लियर है? द कंसेप्ट ऑफ पावर आल्सो एक्सप्लेन इन विद अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर पंप वगैरह। ए बिगर मोटर ड्राज मोर वाटर ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। वो कहता है एक बड़ी मोटर जो है वो ज्यादा पानी निकाल देगी उसी 1 मिनट के अंदर, और जो छोटी मोटर है वो कम पानी निकालेगी 1 ही मिनट के अंदर। साल के तौर पर 10 मिनट हमने ये मोटर चलाई बड़ी मोटर, 10 मिनट हमने छोटी मोटर चलाई। जो बड़ी मोटर है उसका पानी बहुत ज्यादा होगा, और जो छोटी मोटर उसका पानी उसके मुकाबले में बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पावर, बिगर मोटर की पावर ज्यादा थी और छोटी मोटर की पावर क्या थी, कम। ठीक है, काम ज्यादा हुआ है कम टाइम, थोड़े वक्त में काम ज्यादा हो जाए तो पावर ज्यादा है, ज्यादा वक्त में काम कम हो या वही काम ज्यादा वक्त में हो तो वो हमारे पास पावर क्या है, कम है। पावर इज डिफाइन रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इस तरह मैं आप लोगों को डिफाइन करवाता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर इज इक्वल क्या है, वर्क ओवर टाइम। चेंज किया हमने वर्क को किस पे, टाइम के लिहाज से। अब देखें ऊपर क्या है वर्क, नीचे क्या है टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल। वर्क का यूनिट क्या आ गया, जॉल। और नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका यूनिट क्या बन गया, जॉल पर सेकंड। ये पर सेकंड आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस वन। ठीक है, जॉल पर सेकंड या जॉल पर सेकंड। ये पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, इसका फार्मूला है पावर का। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर पर टाइम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पावर क्या है, एजेंसी इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। एनर्जी के लिहाज से तो जो एनर्जी हमने पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड के अंदर जितनी हमने एनर्जी ट्रांसफर की वो हमारे पास पावर, वो भी पावर कहलाती है। यूनिट ऑफ पावर डिफाइन हमारे पास, पावर हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और पावर भी क्या, वर्क और वर्क भी हमने देखा स्केलर क्वांटिटी था, टाइम भी हमने देखा स्केलर क्वांटिटी था। अब इसी तरह हमारे पास जो ये पावर है ये भी क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस चैप्टर में तकरीबन सारी चीजें क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, और वाट ये पीछे हमने यूनिट निकाले जॉल पर सेकंड, ये यूनिट भी होता है पावर का फार्मूले के लिहाज से, लेकिन इसका जो ऐसे यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास, वाट होता है। ये भी जेहन में रखें, जो जो वाट होता है, वाट ये इक्वल होता है किस चीज के, वाट बराबर होता है जॉल जॉल पर सेकंड। ये वाट जो है ना इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो पावर के दो यूनिट होते हैं, एक फार्मूले के लिहाज से ये यूनिट है वाट, और ये हमारे पास फार्मूले के लिहाज से यूनिट, ये वाट जो है ना ऐसे यूनिट है। समझ लगी? चले, उसके बाद इसकी डिफाइन करनी हो, अगर हमें 1 जॉल वर्क किया या 1 जॉल एनर्जी ट्रांसफर की 1 सेकंड के अंदर, तो हमने 1 वाट पावर लगाई। हमने वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल, हमने 1 जॉल काम किया कितने में, 1 सेकंड के अंदर, तो हमारी पावर क्या है, 1 वाट। हमें लग गई, 1 वाट इज 1 जॉल 1 सेकंड, या 1 जॉल पर सेकंड। ये पीछे मैंने आप लोगों को करवाया भी है, ये हमारे पास बनता है। हम जो है ना अगर किलो वाट में देखें, 1 किलो वाट 10 3 वाट होगा, किलो की वैल्यू पुट कर दी 3 10 3 वाट।
मेगावाट जो है 10⁻6 वाट हो जाएगा। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, या इसको CGS भी कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस चीज, ये जो उसने कहा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ पावर हार्स पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, हार्स पावर, ये MCQ होता है। 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, हार्स पावर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का यूनिट हम हार्स पावर की लेते, क्लियर, हार्स पावर HP, कितने हार्स पावर की ये मोटर इस तरह होता है। तो ये 746 वाट, ये आप लोगों ने याद करना इनकी पावर कितनी होती है, ये आ सकते हैं MCQ में। बल्ब की खासतौर पर, बल्ब जो है इसकी 100 होती है, इस तरह हमारे पास और भी है। रेफ्रिजरेटर की 600 होती है, एयर कंडीशनर हमारे पास हो गया, इसकी 2500 होती है। ये सारी पावरें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, पूरा एनर्जी सेवर आ जाता है 23 होनी चाहिए। आप लोग जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन 80 होती है, बल्ब एनर्जी से खास तौर पर, ये जो रोज़ आप चीज़ें इस्तेमाल करते, ट्यूबलाइट है 40, ये जो रोज वॉशिंग मशीन है 250, ये पता होना चाहिए आप लोगों को किस चीज़ की कितनी पावर होती है। इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री है, इसकी 100 वाट होती है। टोस्टर हमारे पास होता है, उसकी कितनी होती है, 1000। इस तरह हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, ये गर्म करने वगैरह, गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये है इसकी 1200। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद एग्जांपल दी गई है कि 1000 kg कार है, मूविंग विद 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से जा रही है, और इसने डिस्टेंस किया 50 मीटर, और 5 सेकंड उसमें करना है, टाइम है। ये सारी चीज़ें हमने इधर लिख दी, क्लियर है। और टाइम पावर हमने मालूम करनी है। तो F M में पहले हमने फोर्स, पावर के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए, पहले हम फोर्स मालूम करेंगे। F M में 1000 ज़रा 4000 न्यूटन फोर्स आ गई, तो वर्क इज इक्वल क्या होता है, FS 4000 न्यूटन फोर्स है, और S क्या है 50 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 × 10⁻5 जॉल वर्क आ गया। अब वर्क हमारे पास ये आया, ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है वो 5 है, तो ये वाली वैल्यू वर्क की जगह ऊपर पुट करेंगे, और ये टाइम की वैल्यू नीचे पुट करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 × 10⁻, क्या आ जाएगा, 4 वाट आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 जो है 4 है ना, एक इधर 0 इधर लगाने 4 के साथ 40 बन जाएगा, तो इधर 10⁻3 बच जाएगा। 10⁻3 को आप किलो लिख सकते हैं, किलो वाट। तो ये एग्जांपल ही आप लोग हो गई आप लोगों के साथ ही करनी। इधर लिखा हुआ द वाट इज नेम्ड एज, हाँ, तो जेम्स वाट के नाम पर। ठीक है, जो हमारे पास क्या था, एक स्कॉटिश इंजीनियर था, वो परफेक्टेड द स्टीम इंजन, जिसने स्टीम इंजन को क्या किया था, परफेक्ट किया था, तो उसके नाम पर ये जो पावर को यूनिट दिया गया वाट, क्लियर है। 736 से 1819, क्लियर। उसके बाद आगे हमारे पास आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में ये इंपॉर्टेंट MCQ साइड पे है कि डीजल की हमारे पास 35 होती है, पेट्रोल की हमारे पास क्या होती है 25, इलेक्ट्रिक मोटर की 80, और बाई साइकिल की कितनी होती है 15 होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए एफिशिएंसी कितनी होती है। उसके बाद मशीन विद इट्स आउटपुट इक्वल टू इनपुट, वो मशीन जिसकी आउटपुट और इनपुट दोनों क्या हो, बराबर हो, उसको आइडियल मशीन कहते हैं। और आइडियल मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। ये भी MCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्लियर है। तो आइडियल मशीन, जितनी कोई भी आइडियल मशीन है, कोई भी आइडियल हमारे पास पेट्रोल इंजन है, कोई भी आइडियल डीजल इंजन है, ठीक, कोई भी आइडियल इंजन है, वैसे तो होता नहीं है, इस तरह की चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आइडियल है तो उसकी हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी। और ज़मीन पे ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है मैन मेड जो जिसकी एफिशिएंसी 100%, वो ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, क्लियर। अब द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम टेल्स अस व्हिच पार्ट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की मिसाल देता होता हूँ अक्सर ही, कि मिसाल के तौर पर आप लोगों ने क्या किया कि दाने लेके जाते हैं चक्की पे, ठीक है, ये दाने पिसवाने जाते हैं आटा, तो दाने डालते हैं, ये इनपुट है, और जो निकलता है वो क्या होता है आउटपुट है। मिसाल के तौर पर आप लोग कोई चीज़ जो है बनाने जा रहे हैं, तो एक चीज़ जो आप लोग डाल रहे हैं वो इनपुट है, ठीक, और जो निकलता है वो क्या है, आउटपुट है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर है, आप लोगों ने उस पर 5+5 किया, तो 5+5 आप लोगों ने लिखा ये इनपुट दी, और आपके पास रिजल्ट आया 10, तो ये क्या है आउटपुट, समझ लगी। तो इनपुट ये देखें, द अवेलेबल एनर्जी फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है वो इनपुट एनर्जी कहलाती है। आउटपुट एनर्जी कौन सी है, द एनर्जी कन्वर्टेड टू रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर जो एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो गई है वो क्या आउटपुट है। मिसाल 5+5 किया, तो ये इनपुट एनर्जी थी, आप लोगों ने जमा किया, और जो टोटल एनर्जी क्या आई 10, तो ये हमारे पास क्या थी, जब चेंज हुई ना, रिजल्ट चेंज हुआ, तो वो हमारे पास 10 आ गया। आपको पहले 5+5 लिखा था हमने तो, लेकिन वो आया तो 10 है, तो ये क्या है आउटपुट एनर्जी है। तो रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी, आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट ऊपर लिखना है, इनपुट नीचे लिखना है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास किसी भी बॉडी की एफिशिएंसी आ जाती है, ये यूजफुल आउटपुट बटा इनपुट।
और अगर परसेंटेज निकालनी है तो यही फार्मूला 60-100 लगा दें। क्लियर है। अब इसी तरह पावर की एफिशिएंसी निकालनी है अगर, तो फिर ये आउटपुट की जगह पावर लगा देना बस। ठीक है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी था, एनर्जी अब हमने एनर्जी को खत्म कर देना, एनर्जी की जगह पावर लगा दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी पावर की बन जाएगी। अगर एनर्जी लगा दी तो परसेंटेज एफिशिएंसी एनर्जी की बन जाएगी। क्लियर। उसके बाद इट इज फाउंड दैट एनर्जी आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट। वो कहता है ये हमेशा देखा गया कि आउटपुट हमेशा कम होती है किस चीज से, इनपुट है। ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू के लिए पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ड्यूरिंग एनी कंजर्वेशन एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्टेड, कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही क्यों होती है, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही क्यों होती है। वो इस वजह से होती है हमारे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, कोई ना कोई कंजर्वेशन के दौरान। ये अगली लाइन है, यहाँ तक इसका ये आंसर बनता है। क्लियर, यहाँ से यहाँ। उसके बाद आगे एक है नो डिवाइस है येट टू बी इन्वेंटेड दैट कन्वर्ट ऑल इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। वो कहता है अभी तक जो है ना कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं, क्यों नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और जितनी हम इनपुट देते हैं उतनी हमें आउटपुट नहीं मिलती, जितनी इनपुट देते हैं उतनी आउटपुट नहीं मिलती। इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर नहीं होती, इसलिए आज तक कोई भी डिवाइस नहीं बनी जिसकी इनपुट और आउटपुट बराबर हो, बल्कि कोई ना कोई एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और एनर्जी के वेस्ट होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि टोटल हमारे पास इनपुट आउटपुट बराबर नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब कोई भी इसका एफिशिएंसी वाला सिस्टम नहीं है आज तक, तो जिसकी 100% एफिशिएंसी हमने कोई बनाया ही नहीं आज तक, ना ही बन सका है। अल्लाह ताला की ज़ात ही है, कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिससे तो वो 100% एफिशिएंसी होगी, वरना हमारे हम जो सिस्टम जितने बनाते हैं तो उनकी एनर्जी कोई ना कोई क्या होती है, ज़ाया हो जाती है। द एनर्जी लॉसेज आर इनविटेबल इन वर्किंग ऑफ मशीन, मशीन के काम। अब वो एनर्जी किधर लास्ट हो जाती है, मशीन चल रही है तो उसमें कुछ वेस्ट होगी। ठीक है, एंड आइडियल एंड परपेचुअल मशीन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। आइडियल या परपेचुअल मशीन क्या होती है, कंस्ट्रक्ट। तो परपेचुअल मशीन क्या होती है, इसको आप लोग एक दफा रीड आउट कर। वैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसी एनर्जी जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो वो परपेचुअल मशीन होती है, जिसमें हमारे पास जितनी हम इनपुट दें उतनी ही आउटपुट मिले। ऐसी एनर्जी जिसमें हमें कोई एनर्जी ना देनी पड़े, ऐसी मशीन जो खुद ब खुद चल सके, खुद ब खुद चलने वाली मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, परपेचुअल मशीन कहलाती है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर एंड हुआ। ओके, अल्लाह।